तो दोस्तों राजस्थान की रिट एग्जाम 2021 है वो एक युद्ध का घमासान है वो बन गई है, क्योंकि आए दिन रिट पेपर लीक मामले को लेकर नए नए खुलासे वो निकल के आ रहे हैं। अब तक रिट पेपर लीक मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसे जैसे गिरफ्तारी बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे वो निकल के आ रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेके एक बड़ी गैंग के द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई, एक बड़ा जाल वो बिछाया गया था। आइए मैं आपको बताता हूं कि पेपर लीक मामले को लेके किस तरह से वो साजिश रची गई थी, कैसे जाल वो बिछाया गया था, कौन कौन है आरोपी हैं इसके अंदर शामिल हैं और किस तरह से रिट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। मेरे साथ है वो आप बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब तक रिट पेपर लीक मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। एसओजी ने पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि रिट का जो पेपर है वो 1.25 करोड़ रुपए में बिका है। जी हां दोस्तों, और 1.25 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। हालांकि फिलहाल सबसे बड़ा आरोपी कौन है वो तो पकड़ में नहीं है, फिर भी बड़े बड़े आरोपी हैं वो पकड़ में आ चुके हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं उन आरोपियों के बारे में कि किस तरह से उन्होंने जाल बिछाया था, किसने किसको पेपर दिया था और किस तरह से पेपर है वो लीक हुआ था। दोस्तों रिट पेपर लीक मामले का सबसे बड़ा आरोपी है राम कृपाल मीणा, जो कि जयपुर की एक निजी स्कूल है, नाम है शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, उसके संचालक है। इन्होंने शिक्षा संकुल से 1.25 करोड़ रुपए में रिट का जो पेपर है वो खरीदा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शिक्षा संकुल है वो जयपुर में है और रिट के जो पेपर हैं शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम में वो रखे गए थे और वहीं से पेपर लीक का मामला वो शुरू हो जाता है और राम कृपाल मीणा ने स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर है वो निकलवाया था। राम कृपाल मीणा ने उद्दाराम को 1.25 करोड़ रुपए दिए। यहां पे दूसरा बड़ा आरोपी है उद्दाराम। राम कृपाल ने 1.25 करोड़ रुपए दिए थे उद्दाराम को, और उद्दाराम है वो राम कृपाल के करीबी दोस्त हैं। उद्दाराम है चित्तलवान जालोर के ये रहने वाले हैं। इन्होंने राम कृपाल मीणा से पेपर लेके भजनलाल बिश्नोई को दिया था 40 लाख में। यहाँ पे तीसरा बड़ा आरोपी है भजनलाल बिश्नोई, जिन्होंने उद्दाराम से 40 लाख रुपए में पेपर की है वो डील की थी। और भजनलाल बिश्नोई ने पृथ्वीराज मीणा को व्हाट्सएप के जरिए है वो पेपर भेजा था। यहाँ पे चौथे बड़े आरोपी हैं पृथ्वीराज मीणा। पृथ्वीराज मीणा है वो अदलवाड़ा सवाई माधोपुर की नरेगा में जैन के पद पे कार्यरत हैं। इनको भी आगरा से पहले वो पकड़ लिया गया था। इन्होंने बत्ती लाल को पेपर है वो नेट बंद होने से पहले ही वो भेज दिया था। यहाँ पर पांचवें बड़े आरोपी हैं बत्ती लाल मीणा। बत्ती लाल मीणा अचेर सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने लगभग 3 से लेके 12 लाख तक रिट का जो पेपर है अभ्यर्थियों में भेजा था। इन्होंने संजय मीणा और आशीष मीणा को भी पेपर वो दिया था। इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड से इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अगले जो आरोपी हैं उनका नाम है रवि पागड़ी। रवि पागड़ी बिजली विभाग में हेल्पर हैं, जो कि पृथ्वीराज मीणा के करीबी हैं। इन्होंने अभ्यर्थियों को पेपर दिया और अपने एक निजी स्कूल प्राइवेट के अंदर इन्होंने पेपर वो शोल किया था। इसके अलावा अगले बड़े जो आरोपी हैं उनका नाम है शिवा चेकरी। शिवा चेकरी सवाई माधोपुर की गैंग के सदस्य हैं और बत्ती लाल के करीबी हैं। इन्होंने बीटेक कर रखा है और फिलहाल ये जयपुर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है वो कर रहे थे। इसके अलावा अगले जो आरोपी हैं एक का नाम है देवेंद्र गुर्जर और एक का नाम है यदुवर गुर्जर, और दोनों ही पुलिस कांस्टेबल है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इनके पास वो पेपर है वो आ चुका था और देवेंद्र गुर्जर ने यदुवर गुर्जर को पेपर वो दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों जो आरोपी हैं पुलिस कांस्टेबल, इनकी जो पत्नियां वो रिट का पेपर है वो देने जा रही थी। इन्होंने सरकारी क्वार्टर के अंदर पेपर है वो शोल है वो किया था। इसके अलावा अगले जो आरोपी हैं पेपर लीक के मामले को लेके उनका नाम है आशीष मीणा, और आशीष मीणा सवाई माधोपुर के हैं। बत्ती लाल ने आशीष मीणा को पेपर है वो दिया था और आशीष मीणा की 2 बहनें जो भी रिट का एग्जाम है वो दे रही थी और एग्जाम सेंटर के बाहर भी है वो पेपर के जवाब दे रहे थे, सवालों के जवाब है वो दे रहे थे। इसके अलावा जो देवेंद्र गुर्जर था कांस्टेबल, उसने इसी आशीष मीणा के मोबाइल से पेपर की फोटो वो खींची थी। इसके अलावा अगला जो आरोपी है नाम है रवि जीनापुर, जो कि गंगापुर की एक निजी स्कूल के संचालक हैं। इन्होंने अपनी स्कूल में 18 कैंडिडेट को रोक के रखा था, 18 अभ्यर्थियों को रोक के रखा था और अपनी ही स्कूल के अंदर पेपर है वो शोल किया था। मुझे तो यार हंसी आ रही है कि देखिए साजिश है वो किस तरह से वो रची गई है। रवि जीनापुर ने जिन 18 अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करवा रहे थे, उसके बाद उन्हीं 18 कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पे है वो छोड़ने के लिए गए थे, यानी काफी मशक्कत है इन्होंने की थी। इसके अलावा अगला जो आरोपी है वो है संजय मीणा, और संजय मीणा ने बत्ती लाल से पेपर लिया था।
इसके अलावा संजय मीणा ने देवेंद्र गुज्जर और यदुवीर गुज्जर को पेपर को लेकर के जो दिलखुश मीणा है उससे मिलने के लिए कहा था, और दिलखुश भी अगले आरोपी हैं। और दिलखुश मीणा ने संजय मीणा से पेपर लिया था, और दिलखुश मीणा ने आशीष के जरिए जो दो कांस्टेबल थे देवेंद्र गुज्जर और यदुवीर गुज्जर उनको रिट का पेपर दिया था। तो इस तरह से रिट की पूरी साजिश वो रची गई थी, पूरा जाल वो बिछाया गया था। हालांकि फिलहाल मैंने आपको बड़े बड़े जो आरोपी हैं उनके बारे में बताया, इसके अलावा और भी आरोपी हैं, और इसके अलावा मुख्य जो आरोपी कौन है अब तक तो उसका पता ही नहीं लग पाया। जब पता लगेगा हकीकत तो तब सामने आएगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे रिट पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ी बात यह है कि जब यह मामला शुरू हुआ था तो उस समय किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा था कि ये जो पेपर लीक है वो शिक्षा संकुल से ही शुरू हुआ। जैसे जैसे ये खुलासा हो रहा है तो कड़ी है वो जुड़ते आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल का सबसे बड़ा जो आरोपी है राम कृपाल मीणा, जिन्होंने शिक्षा संकुल से 1.25 करोड़ रुपए में रिट का जो पेपर वो निकलाया था। अब जैसे जैसे खुलासा हो रहा ना वैसे वैसे कड़ी है वो जुड़ती जा रही हैं। तो जो किरोड़ी लाल मीणा उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि भी शिक्षा संकुल से है वो रिट का पेपर है वो लीक हुआ था। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी आरबीसी बोर्ड अजमेर के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोली, वो भी इस पेपर लीक मामले की साजिश में शामिल हैं। और इसके अलावा एक दूसरे शख्स का नाम बताया था, उनका नाम था प्रदीप प्रासर, जो कि डॉक्टर हैं, प्राइवेट अपने काम है वो चलाते हैं। तो डॉक्टर प्रदीप भी शक के घेरे में आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो आरोपी है किरोड़ी लाल मीणा ने डॉक्टर प्रदीप को है वो माना है। तो ऐसे में डीपी जारोली और डॉक्टर प्रदीप हैं वो भी शक के दायरे में आ रहे हैं। अब जैसे जैसे खुलासा होगा भैया हकीकत का तो पता है हमें तभी लग पाएगा, लेकिन फाइनली मैं ये कहूंगा कि भैया मामला बड़ा ही पेचीदा है। और आज की अगर मैं लेटेस्ट अपडेट बताऊं 27 जनवरी की, तो इस रिट पेपर लीक मामले को लेके 5 आरोपियों को कोर्ट में वो पेश किया, जिसमें राम कृपाल मीणा है, उदाराम है, भजनलाल बिश्नोई है, इसके अलावा राम लखन और अमृतलाल है। इन 5 को कोर्ट में वो पेश किया। इन 5 में से 3 को तो 31 जनवरी तक है वो रिमांड पे भेज दिया। किन किन को? राम कृपाल मीणा, उदाराम और भजनलाल को, इन 3 को तो पुलिस कस्टडी में भेज दिया, रिमांड पे वो भेज दिया। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद कोई नया खुलासा आएगा। जबकि ये 2 कैंडिडेट हैं राम लखन और अमृतलाल, इनको गिरफ्तार के लिए भेज दिया है। हालांकि रिमांड पे इनको नहीं भेजा, लेकिन फिर भी लगातार पुलिस है वो जांच कर रही है, और लोग हैं सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। फाइनली ये कहूंगा भैया कब तक खुलासा होगा इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। क्योंकि जो साथी रिट की बड़ी मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे थे, तो भैया वो अपने भविष्य को नरक में देख रहे हैं, क्योंकि यार वो तो नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। अब काफी सारे दोस्तों का ये भी कहना है कि यार जो रिट की जो परीक्षा है उसको पूरी ही रद्द कर दें और दोबारा है सरकार के द्वारा करवाया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार है अपनी राजस्थान की, वो कतई ऐसा नहीं करेगी, दोबारा नहीं करवाएगी, क्योंकि काफी जो खर्चा है सरकार पर होता है। ऐसे में इस प्रकार का डिसीजन है वो नहीं लेगी। आपकी राय में क्या होना चाहिए? क्या रिट की जो परीक्षा है वो कैंसिल होनी चाहिए, या फिर जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे, या फिर रिट की नई वैकेंसी वो आनी चाहिए? तो भैया घोटाला बड़ा है, साजिश बड़ी है, गैंग बड़ी है, और भैया गैंग बड़ी है तो आपको पता ही है कि मामला भी काफी बड़ा है और पेचीदा भी है। बस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर देना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।